देखो भाई, आज हम बात करेंगे PIBD। ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारी है। ये 16 नंबर है हमारा। इसके अंदर 2-3 टॉपिक आएंगे। एक कोर्स स्पाइनिक PIBD है। तो आज PIBD पे चलते हैं। ठीक, इसमें क्या देखते हैं। इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन जो समझ लो वो है। इसमें है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स्ड का मतलब है नीचे की तरफ खिसक जाती है। इंटरवर्टिब्रल जो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क रहती है मांस की, जैसे समझ लो बारसल देखा लोहे का, कुछ उस टाइप की लगी रहती है, सब जानते होंगे। आगे लिखा वो क्या है, प्रोलैप्स हो जाएगी, मतलब थोड़ी नीचे को खिसक जाएगी। जैसे कहते हैं ना गाँव में बोल लेते कि इसकी डिस्क खिसक गई, वही कहनी चाह रही है। और या ए स्लिप्ड या हर्निएटेड। स्लिप्ड का मतलब फिसल जाना, हर्निएटेड का मतलब बाहर निकल के आ जाना। ठीक, डिस्क या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह प्रोलैप्स हो जाएगी, या स्लिप्ड हो जाएगी, या हर्निएटेड हो जाएगी। जो बोल सको बोल लो, एक ही बात है डिस्क। ठीक, आगे बोल लो अकर्स। ये कब होती है, व्हेन जब द सॉफ्ट इनर जेली लाइक न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल डिस्क, जो सॉफ्ट है और क्या है, जेली जैसा न्यूक्लियस क्या है ऑफ स्पाइनल डिस्क, जेली के समान जो न्यूक्लियस है स्पाइनल डिस्क का, वो क्या हो जाएगा जी, प्रोट्यूज थ्रू इट्स आउटर लेयर। इसकी जो बाहर की जो लेयर है उसकी तरफ को क्या है, लटक जाएगा। प्रोड्यूस का मतलब नीचे लटक जाना किसी चीज़, ठीक है ना। थ्रू इट्स आउटर लेयर, इसकी जो बाहरी परत है उसकी तरफ को क्या है, प्रोड्यूस हो जाएगा। आगे बोल लिया कंप्रेसिंग नर्व, जिससे क्या है जो नर्व्स है हमारी वो कंप्रेस हो जाएगी, वो दब जाएगी। ठीक, अब जब नर्व्स दब जाएगी तो हो सकता है जो जैसे कि फालिस पर की पैरालाइज हो गई है, जो तुम्हारी नर्व उसमें से निकल के जा रही होगी, वो क्या काम कम करेगी फिर। आगे बोला इट कोजेज इंटेंस लोकलाइज्ड पेन। ये किसका कारण बनती है, लोकलाइज्ड पेन का कारण बनती है। लोकलाइज्ड का मतलब है बस जो थोड़े से एरिया में दर्द हो गए, ठीक है ना, जहाँ पर डिस्क खिसकी है सिर्फ उतने एरिया में क्या रीढ़ की हड्डी में तुम्हें दर्द होगा। ठीक, आगे बोल लो बैक या नेक, मतलब जहाँ की भी खिसकेगी डिस्क वहीं दर्द होगा। बैक की कमर में कि खिसकी है कहीं तो कमर की, अगर गर्दन के आसपास की डिस्क खिसकती तो वहाँ में दर्द होगा। आगे बोल लो रेडिकुलर पेन इन लिम्स। अब ये रेडिकुलर पेन कौन सा होता है ये तो मेरे को नहीं पता, पर लिम्स का मतलब है हाथ पैरों में। हाथों को बोलते हैं अपर लिम्स, पैरों को बोलते हैं टांगों को लोअर लिम। तो इनमें क्या है, रेडिकुलर पेन हो सकता है। आगे बोला नंबनेस एंड वीकनेस। नंबनेस को ना सुन्नपन या कमजोरी आ सकती है। और जब नर्व हमारी कम काम करेगी या उसका संपर्क खत्म हो जाएगा तो नंबनेस तो खुद ही हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बोला ट्रीटमेंट इंक्लूड रेस्ट। इसका जो ट्रीटमेंट वो क्या है, रेस्ट है, मतलब आराम करो, कुछ मत करो, बस लेटे रहो। मेडिकेशन दवाई लो, और फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहते हो उसको दिखाओ। एंड सर्जरी, लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन करा लो। तो ये जो इंट्रोडक्शन है क्या कहना चाह रहा है, ये यही कहना चाह रहा हूँ कि PIBD क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क लगी हुई है, मांस की लेयर टाइप की बनी रहती है वो। जैसे कि मैंने बताया कि बारसल होते हैं, बारसल कुछ किसी लोहे की चीज़ में खींचे रहते हैं, उस टाइप की मान के चलो उसको। और बारसल होते हैं सॉलिड, ये होती थोड़ी मुलायम। डिस्क की वजह से हम अपनी रीढ़ की हड्डी इधर उधर घुमा सकते हैं, आगे पीछे झुक सकते हैं। ठीक, अगर वो नहीं होगी तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो वो खिसक जाएगी। PIBD का यही मतलब है। अब इसके कारण देख लेते। एज रिलेटेड डीजनरेशन, जैसे जैसे एज बढ़ती है डिस्क में जो है क्या ये खिसक सकती है, इसमें कुछ डीजनरेशन चेंजेस आती हैं। आगे बोला हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वजन उठा लो तो हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें देखी होगी जिम वाले
जिम करते हैं, वजन उठाते तो वो बेल्ट टाइप की बांधते हैं कमर में। वो क्यों बांधते हैं? वो इसी वजह से बांधते हैं ताकि उनकी डिस्क न खिसक जाए। ठीक, तो पहली बात तो कभी भी कोई चीज़ उठा रहे तो पूरी जान मत लगाओ, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। 100 में से 80% जान लगा लो, 90% लगा लो, पर 100 में 100% ताकत नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। जब वजन उठा रहे हो तब बता रहा हूँ। सडन ट्रॉमा, अचानक कोई एक्सीडेंट, चोट वगैरह हो जाए, लग जाए तो खिसक जाएगी। पुअर पोस्चर, कभी कभी पुअर पोस्चर हमारे बन जाती है तो भी खिसक सकती है। पुअर पोस्चर का मतलब जिस पोजीशन में हम खड़े हैं, जिस पोस्चर में अगर वो सही से नहीं बनी, उसमें कुछ कमी रहेगी तो भी क्या है, ये लग सकती है। जैसे कभी कभी हम किसी पतली दीवार पर चल रहे हों, एक खेत की मेड़ पर चल रहे हों, वहाँ खड़े हो गए, पैर वैर फिसल जाओ, तो एक तरीके से वो पुअर पोस्चर में आएगी। आगे बोला जीनेटिक्स, मतलब किसी के मम्मी या पापा या दादी दादा में रही हो तो भी उसके हो सकती है, ठीक है ना। कॉमन लोकेशन, ये ज़्यादातर कहाँ खिसकती है? लंबर, लोअर बैक। लंबर का मतलब किडनी के आसपास की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ खिसकेगी, या गर्दन में। सर्वाइकल का मतलब नेक रीजन। लक्षण देखें इसके तो क्या क्या है? रेडिकुलर पेन, रेडिकुलर पेन ऊपर भी आया था, लेकिन अब देखते हैं क्या है। पेन रेडिएटिंग डाउन द आर्म्स और लेग्स, मतलब इसमें जो है दर्द जो है ऊपर से नीचे की तरफ पूरी टांग में या तुम्हारी बाहों में, आर्म में जो फैलेगा, ठीक है ना। एक साइकेट्रिक जो नर्व है उसमें कुछ गड़बड़ आ गई तो भी इसकी वजह से भी क्या है, दर्द हो सकता है। टांग जो रीढ़ की हड्डी से निकलती हुई, हमारी ग्लूटिस मसल से निकलती हुई कहाँ जाती है? नीचे पैर के पंजे तक जाती है, ठीक। और ये द आर्म्स, आर्म्स को मतलब भुजाओं में या लेग्स, कहीं पे भी ये दर्द हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखें, टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब है झंझनाहट टाइप की, नंबनेस, सुन्नपन, एंड मसल वीकनेस, और मांसपेशियों की कमजोरी, ये 3 चीज़ भी हो सकती है। मोबिलिटी इशू देखें तो जी स्टिफनेस का मतलब जकड़न टाइप की। मसल स्पाज्म, मांसपेशी उसमें क्या मरोड़ो टाइप ही आ सकते हैं, स्पाज्म का मतलब मरोड़ो। एंड डिफ़िकल्टी वॉकिंग, चलने फिरने घूमने में क्या डिफ़िकल्ट होगी या दिक्कत होगी। और सिटिंग, बैठने में भी क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस देखें जी, अब ये तो कॉमन लोकेशन हो गई, सिम्टम देख ले। अब देख लेते हैं इसकी डायग्नोसिस, मतलब अगर ये डिस्क खिसक गई तो कौन कौन सी जांच करवाएगा डॉक्टर? जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तब। डॉक्टर ओपन यूज MRI स्कैन, इसमें हमेशा सिर्फ क्या होती है, MRI होती है। एक्सरे या CT स्कैन इसमें कुछ नहीं कर पाता। 2-4% आइडिया लगाने को लगा ले डॉक्टर, लेकिन MRI इसमें दिखाती है सही से। आगे बोला टू विजुअलाइज द नर्व कंप्रेशन, जो MRI जो है इसको आराम से दिखा देती है, जो हमारी डिस्क है वो क्या है, जो कंप्रेस हुई है या प्रोलैप्स हुई है उसको। एलोंग विथ फिजिकल एग्जामिनेशन, साथ साथ क्या करेंगे इसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा के देखेंगे, जिससे डॉक्टर को क्या आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें डिस्क खिसकी नहीं खिसकी। ट्रीटमेंट ऑप्शन देखें तो नॉट सर्जिकल, नॉट सर्जिकल में बिना ऑपरेशन के 90% केस क्या है, ठीक हो जाते हैं। रेस्ट, आराम करने से, एनाल्जेसिक, दर्द वाली दवाई लेने से या NSAID दवाई लेने से, और मसल रिलैक्सेंट दवाई लेने से, एंड स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी। और जहाँ पर तुम्हें दिक्कत है उस चीज़ के फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी मसाज वसाज करा के क्या ठीक कर सकते, जैसे कि EG, कोर स्ट्रेंथनिंग, न्यूरल मोबिलाइजेशन, जो न्यूरल है उसकी जो है मोबिलाइजेशन होगी, वो चलेंगे फिरेंगे तो उसमें कुछ मूवमेंट्स होगी। और कोर स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी इसमें, तो ये जो है ऐसी बिना उसके ठीक हो जाएगा ऑपरेशन। एक है सर्जिकल। रिकमेंडेड फॉर परसिस्टेंट पेन, ये कब होगी, जब लगातार दर्द बना रहे, ठीक ही ना हो रहा हो। वीकनेस, कमजोरी होगी हो बहुत ज़्यादा। और इन सीवियर के जब कोई केस बहुत आगे स्टेज में पहुंच जाए तो क्या है, फिर तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। इन्वॉल्विंग प्रोसीजर लाइक डिस्ट्रेक्टोमी, इन्वॉल्विंग प्रोसीजर, इसमें कौन से प्रोसीजर हैं? डाइसेक्टोमी, ये
डिस्क का हो रहा है तो डिसेक्टोमी बोलेंगे। और स्पाइनल फ्यूजन जैसे कि TLI है, ये 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट हमने देख लिए जी, और इंट्रोडक्शन देख लिया, कोजी देख ली, कॉमन लोकेशन देख ली, सिम्टम्स देख ली, डायग्नोसिस, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, वीडियो बंद करते हैं भैया, अब दूसरी वीडियो देखें कल, ठीक।